पितृपक्ष में घर के इन 3 जगहों पर पितृ अपने बच्चों से मिलने जरूर आते हैं। दर्शक बंधु, पितृपक्ष का ये पावन काल केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे और हमारे पितरों के बीच का सबसे गहरा सेतु है। कहते हैं कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है, जब प्रकृति अपने भीतर एक गहन शांति धारण करती है, तब अदृश्य लोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पितर अपनी संतान को देखने, आशीर्वाद देने और उनका हाल जानने धरती पर उतरते हैं। ये समय केवल दान पुण्य का अवसर नहीं है, ये हमारे उन चीजों को चुकाने का भी समय है जिन्हें हम कभी पूरी तरह चुका नहीं सकते। अपने जन्मदाताओं और पूर्वजों का ऋण। शास्त्रों में वर्णन है कि पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए विशेष रूप से 3 स्थानों का चयन करते हैं। घर के कोने, जहां उनके संस्कार, उनकी स्मृतियां और उनकी छाया अब भी जीवित रहती है। वे आते हैं ये देखने की उनकी संतान धर्म के मार्ग पर है या नहीं, क्या उनके घर में वो श्रद्धा और मर्यादा बनी हुई है या नहीं। पितरों का आगमन केवल अदृश्य नहीं होता, बल्कि उसकी अनुभूति हर संवेदनशील मनुष्य को होती है। कभी एक ठंडी हवा के झोंके में, या कभी अचानक उठी हुई किसी खुशबू में, तो कभी किसी अप्रत्याशित स्वप्न में। पितृपक्ष का ये अवसर हमें ये स्मरण कराता है कि जीवन केवल हमारे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की साधना, उनके संस्कार और उनके आशीर्वाद सभी का प्रसाद है। जब हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, जब हम रोटी का पहला टुकड़ा पशु पक्षियों को अर्पित करते हैं, जब हम जल तर्पण करके पितरों को स्मरण करते हैं, तो वो केवल एक परंपरा नहीं होती, वो हमारे और हमारे कुल की आत्माओं के बीच का संवाद होता है। आज हम आपको ये रहस्य बताएंगे कि घर के वे कौन से 3 स्थान हैं जहां पिता अपने बच्चों से मिलने अवश्य आते हैं। ये कथा केवल स्थानों का उल्लेख नहीं करेगी, बल्कि उन स्थानों से जुड़ी वो अदृश्य शक्ति भी उजागर करेगी, जिससे पितर तृप्त होते हैं और अपने आशीर्वाद से हमें कष्टों से मुक्त करते हैं। तो आइए इस अद्भुत रहस्य का द्वार खोलते हैं और सुनते हैं वो पावन कथा जो बताएगी कि घर के इन 3 स्थानों पर पितरों का आना क्यों निश्चित माना गया है और कैसे उनका आशीर्वाद पूरे कुल को समृद्ध कर देता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गूढ़ और गंभीर सत्य बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और स्मृति ग्रंथों में बार बार स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वो केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और ये अधूरा सत्य ही कई बार मनुष्य को धर्म से भटका देता है, उसके मार्ग को अंधकारमय बना देता है। पितृपक्ष का ये पावन काल केवल तर्पण का ही समय नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों का दर्पण भी है। जब हम कथा सुनते हैं, जब हम पितरों को स्मरण करते हैं, तो वास्तव में हम अपने ही जीवन का आईना देखते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की वो धारा है जिसमें आपके हर कर्म का प्रतिबिंब झलकता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपके पाप को धो डाले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। दर्शक बंधु, याद रखिए, पितर जब धरती पर आते हैं तो वे केवल अन्न और जल की प्रतीक्षा नहीं करते, वे ये भी देखना चाहते हैं कि उनकी संतान धर्म मार्ग पर है या नहीं। यदि हम कथा और धर्म की शिक्षा को बीच में ही छोड़ दें, तो हम केवल अपने को ही नहीं, बल्कि अपने पितरों की आत्मा को भी दुखी करते हैं। इसलिए इस पितृपक्ष की कथा को श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ पूरा सुनना ही हमारे लिए सबसे बड़ा तर्पण है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आप सचमुच अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो ये भी आपका धर्म है कि इन संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में पितरों की कृपा और भगवान की छाया अपना ऊपर बना रहना की कामना करते हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा करें, और आपके अपने चैनल द पुरातन स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय पितृदेव अवश्य लिखें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ अंधकार मिटकर प्रकाश फैलता है। जहाँ पितरों का स्मरण किया जाता है,
वहाँ 7 पीढ़ियों तक सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए दर्शक बंधु, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय जीवन बहुत सरल और शांत था। गांवों में एक अलग ही सुख और भक्ति का वातावरण बसा रहता था। हर ओर हरियाली और शांति, जैसे ईश्वर की कृपा वहां उतर आई हो। ऐसे ही एक सुंदर कोने में बसा था प्यारा सा गांव सोनपुर। गांव के बीच से एक निर्मल नदी बहती थी। उस नदी का जल मानो भगवान की गंगा का ही स्वरूप हो। गांव के लोग सीधे साधे और बड़े दिल वाले थे। वे सब मिलजुल कर रहते थे और ईश्वर का नाम लेकर जीवन को आनंद से जीते थे। सोनपुर की सादगी और भक्ति भावना चारों दिशाओं में प्रसिद्ध थी। उसी गांव में रहते थे 2 जिगरी दोस्त, रामू और श्याम। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे एक आत्मा 2 शरीर। वे बचपन से साथ खेलते, साथ बढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते। गांव के बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों को उनकी मिसाल देते और कहते, देखो बेटा, यही है सच्ची दोस्ती जो भगवान का आशीर्वाद बनकर जीवन में आती है। रामू बहुत ही सीधा साधा और मेहनती युवक था। वो दिन रात ईमानदारी से काम करता और अपने घर का भरण पोषण करता। उसके हाथों में हुनर और दिल में सच्चाई बसी थी। वो जो भी कमाता उसी में संतोष कर लेता। उसके चेहरे पर हमेशा भक्ति और सच्चाई की मुस्कान झलकती। उसकी बातें लोगों के दिल को छू जाती। मेहनत से कमाया हुआ साधारण भोजन भी उसे स्वादिष्ट लगता, क्योंकि उसमें उसकी तपस्या और ईमानदारी की सुगंध होती। श्यामू का स्वभाव अलग था। वो महत्वाकांक्षी था और जल्दी धनवान बनने का सपना देखता था। इसी कारण वो अक्सर गांव से बाहर नगरों और शहरों की यात्रा करता। गांव के लोग भोलेपन में मानते थे कि श्यामू व्यापारी है। वो सस्ता सामान लाकर महंगे दाम पर बेचता था। उसकी बाहरी चमक दमक और चतुराई ने सबके मन में यही धारणा बना दी थी। लेकिन जैसा कि भगवान कहते हैं, जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता। सच ये था कि श्यामू व्यापारी नहीं बल्कि चोर था। ये एक कटु सत्य था जिसे उसने सबसे छिपा रखा था, यहाँ तक कि अपने जिगरी दोस्त रामू से भी। उसमें एक गुण अवश्य था। वो कभी अपने गांव या उसके आसपास चोरी नहीं करता था। उसके मन में गांव के प्रति एक सम्मान था। लेकिन बाहर जाकर वो चोरी करता, दुकानों और घरों में सेंध लगाता। जब रामू को यह सच्चाई पता चली तो उसका हृदय टूट गया। उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने श्यामू को कई बार एकांत में समझाया। वो कहता, श्यामू भाई, ये चोरी अधर्म है, ये पाप कर्म मार्ग है, ये तुझे कभी सुख नहीं देगा। पाप का धन मन की शांति छीन लेता है और प्रभु से दूर ले जाता है। सच्चा सुख तो केवल सत्य, ईमानदारी और प्रभु की भक्ति में है। चोरी से मिला धन आग के समान है जो मनुष्य को जलाकर राख कर देता है। रामू की आंखों में अपने मित्र के लिए चिंता और करुणा साफ झलक रही थी। उसका मन वेदना से भरा हुआ था, क्योंकि वो अपने बचपन के साथी को पाप और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए देख रहा था। लेकिन श्यामू, जो धन और ऐश्वर्य के घमंड में डूब चुका था, उसने कभी भी रामू की नेक सलाह को अपने दिल में नहीं उतारा। वो उसकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उसके भीतर की लालसा और मोह इतना गहरा हो चुका था कि वो अब अपने मित्र रामू को भी इस पाप कर्म में शामिल करने के लिए उकसाने लगा था। वो बार बार कहता, अरे रामू, तू कब तक यहाँ मजदूरी करके घिसता रहेगा? देख, मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। थोड़े ही दिनों में इतना धन कमा लेंगे कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। फिर तुझे दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुझे सुख और ऐश्वर्य मिलेगा। तुझे ये साधारण जीवन छोड़कर राजा की तरह जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन रामू को श्यामू की ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसका हृदय ऐसे विचारों को स्वीकार ही नहीं कर सकता था। उसके मन में ये सब अधर्म और पाप जैसा लगता था। उसे घृणा होती थी ऐसी बातें सुनकर। लेकिन बचपन की गहरी दोस्ती थी। साथ बिताए मासूम पल, बचपन की हंसी खुशी और उनके बीच की आत्मीयता ने रामू को श्यामू से जोड़े रखा। रामू अपने मन की पीड़ा और श्यामू की ये बुरी आदत किसी भी गांव वाले से कभी साझा नहीं करता था।
उसने इस रहस्य को अपने सीने में ही दबा लिया था। वो बस यही सोचता रहता कि शायद एक दिन भगवान की कृपा से श्यामू सुधर जाएगा और धर्म के मार्ग पर लौट आएगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा। फिर एक दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि गांव के बाहर जहां घना जंगल शुरू होता है, एक बड़े वट वृक्ष के नीचे एक पहुंचे हुए साधु महाराज ने अपना आसन जमाया है। साधु बाबा गहरी तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। उनका चेहरा इतना तेजमयी और शांत था कि जो भी उन्हें देखता उसका मन श्रद्धा से भर जाता। गांव के स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी साधु बाबा के दर्शन करने आने लगे। बड़ी श्रद्धा और उत्साह से उनके चरणों में बैठकर प्रवचन सुनते। साधु महाराज अत्यंत ज्ञानी, करुणामय और धर्म प्रिय थे। वे लोगों को धर्म, नीति, सत्य और सदाचार का मार्ग दिखाते। उनकी वाणी सीधी आत्मा को छू लेती थी। उनके शब्द सुनते ही लोगों का मन बदलने लगता था। कई लोगों ने उनके उपदेशों से प्रेरित होकर अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन किए। गांव वालों को देख देख कर और मन में थोड़ी जिज्ञासा लेकर एक दिन रामू और श्यामू भी साधु बाबा के दर्शन करने पहुंचे। उस दिन साधु बाबा पाप, पुण्य और कर्म फल पर उपदेश दे रहे थे। उनकी वाणी इतनी ओजस्वी और गूढ़ थी कि श्यामू, जो अब तक धन के मोह और लालच में डूबा हुआ था, वो भी भीतर से कांप उठा। पहली बार उसके हृदय में ग्लानि का भाव जागा। उसने महसूस किया कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है। साधु बाबा के शब्द जैसे उसके अंतर्मन को हिला गए। उस दिन के बाद से श्यामू का मन बेचैन रहने लगा। साधु बाबा के उपदेश उसके कानों में गूंजते रहते। उसका हृदय पश्चाताप से भरने लगा। एक दिन उसने साहस करके अकेले साधु बाबा के चरणों में गिरकर अपने सारे पाप स्वीकार कर लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैं पापी हूँ, मैं चोर हूँ। मैंने अनगिनत चोरियां की है, मैंने लोगों को धोखा दिया है, लेकिन आपके वचनों ने मेरे दिल को बदल दिया है। अब मुझे अपने किए का गहरा पछतावा हो रहा है। मैं इस पाप के मार्ग से लौटना चाहता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे लौटूं। कृपा करके मुझे सही राह दिखाए। साधु बाबा ने उसे प्रेम से उठाया। उनके चेहरे पर करुणा और स्नेह झलक रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यदि तेरे भीतर ये पछतावा जागा है तो ये समझ, ये परमात्मा की कृपा है। जब मनुष्य के हृदय में सुधार की भावना उठती है तो ये संकेत है कि भगवान उसके साथ है। अब तू ये पाप छोड़ दे। चोरी और अधर्म का मार्ग छोड़कर सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपना ले। सच्चा सुख और सच्चा धन प्रभु के नाम में और मेहनत की रोटी में है। श्यामू और भी दुखी होकर बोला, बाबा, मैं ये पाप छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन और कोई काम करना मुझे नहीं आता है। मैंने कभी मेहनत करना नहीं सीखा। ना तो मैं खेती कर सकता हूँ और ना ही मजदूरी। मेरा शरीर कभी इन कामों का आदी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मुझे तो बस यही चोरी का काम आता है और यही मेरी विवशता है। उसकी बातें सुनकर साधु बाबा कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण किया और फिर बोले, बेटा, चिंता मत कर। कुछ दिन मेरे साथ इस आश्रम में रहो और मेरी सेवा करो। मेरा तुम सत्संग सुनो, सात्विक भोजन करो और सात्विक जीवन बिताओ। इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम्हारा हृदय दृढ़ होगा। तुम स्वयं ही सही मार्ग पर चलने लगोगे। जब मनुष्य भक्ति और सेवा से जुड़ता है तब परमात्मा उसके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य खोलते हैं। विश्वास रखो, प्रभु उन्हें भूखा नहीं रखेंगे। वे तुम्हारे जीवन को सही दिशा देंगे। श्यामू ने साधु बाबा की हर बात बड़ी श्रद्धा भाव से मान ली। अब वो आश्रम में ही रहकर पूरे मन से साधु बाबा की सेवा करने लगा। सुबह सवेरे उठकर आश्रम की सफाई करता, बाबा के लिए जल भरकर लाता, उनके भोजन की व्यवस्था में हाथ बटाता और सबसे बढ़कर उनके प्रवचन बहुत ध्यान से सुनता। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। इस एक महीने में श्यामू ने पूरी निष्ठा और लगन से साधु बाबा की सेवा की। साधु बाबा भी उसके मन में आ रहे इस पवित्र परिवर्तन और सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्यामू के स्वभाव में अब एक अद्भुत शांति और विनम्रता आ चुकी थी। उसका चेहरा पहले जैसी चंचलता और लालच से भरा नहीं था।
बल्कि अब उसमें संतोष और भक्ति की आभा झलकने लगी थी। एक दिन साधु बाबा ने श्यामू को अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, बेटा श्यामू, अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। साधु संत एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते, वे तो रमता जोगी होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भगवान का नाम और धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और हृदय परिवर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए जाने से पहले तुम मुझसे कोई एक वर मांग सकते हो। तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी होगी। श्यामू कुछ देर मौन होकर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी अद्भुत सिद्धि है जिससे आप पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते हैं। यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे भी ये वरदान दीजिए ताकि मैं भी इन मूक जीवों की बातें समझ सकूं। श्यामू की ये अनोखी मांग सुनकर साधु बाबा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से कहा, ठीक है पुत्र, आज से तुझे ये सिद्धि मिल जाएगी। तू अब पशु पक्षियों की वाणी समझ सकेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर साधु बाबा ने उसके सिर पर करुणा भरा हाथ रख दिया। उसी क्षण श्यामू ने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। कुछ पल बाद श्यामू बोला, बाबा, एक और विनती है और ये मेरी अंतिम प्रार्थना है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, संकोच मत करो। श्यामू झिझकते हुए बोला, बाबा, मैं वचन देता हूं कि चोरी का रास्ता अब छोड़ दूंगा और ये मेरा प्राण है, पर मेरे जीवन यापन की चिंता मुझे सताती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे साल में केवल एक बार चोरी करने की अनुमति दे दीजिए। सिर्फ दीपावली के दिन मैं किसी धनी व्यक्ति से थोड़ी सी चोरी कर लूंगा ताकि साल भर का गुजारा चलता रहे। बाकी समय मैं मेहनत करके ही जीऊंगा। श्यामू की ये बचकानी सी विनती सुनकर साधु बाबा फिर मुस्कुराए। वे श्यामू की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूं, पर मेरी एक शर्त है। इस सिद्धि का उपयोग कभी भी अधर्म के लिए मत करना। यदि तूने इसे छल पाप या किसी को नुकसान पहुंचाने में प्रयोग किया, तो उसी क्षण ये सिद्धि तुझसे चली जाएगी और तेरा विनाश कर देगी। याद रख, ये वरदान ईमानदारी और नेक नियत के लिए है, अधर्म के लिए नहीं। इतना कहकर साधु बाबा ने श्यामू को आशीर्वाद दिया और दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। साधु बाबा के जाने के बाद श्यामू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका स्वभाव पहले जैसा लालची और अधर्मी नहीं रहा। अब वो शांत, संयमित और विचारशील हो गया था। श्यामू का ये चमत्कारिक परिवर्तन देखकर उसका मित्र रामू भी बहुत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही श्यामू है जो कभी चोरी को ही अपना धर्म समझता था। अब उसने वचन दिया कि वो साल में केवल दीपावली के दिन ही थोड़ी बहुत चोरी करेगा ताकि उसका गुजारा हो सके। बाकी पूरे वर्ष भर मेहनत करके, छोटा मोटा काम करके ही जीवन चलाएगा। श्यामू ने साधु बाबा की कृपा और उपदेशों से अपने जीवन की दिशा बदल दी। अब उसके हृदय में लालच नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और संतोष का भाव बस गया था। रामू की एक छोटी बहन थी जिसका नाम राधा था। अब वो विवाह योग्य हो चुकी थी। रामू ने बड़े प्रेम और अरमानों से उसका रिश्ता एक अच्छे घर में तय किया और विवाह की शुभ तिथि भी आज से पूरे 15 दिन बाद निश्चित हुई। घर में उत्सव और खुशी का माहौल था, परंतु रामू के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। रामू जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी लाडली बहन का विवाह भली भांति कर सके। ये चिंता अब उसे दिन रात सताने लगी। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठता कि बारातियों का स्वागत कैसे होगा, भोजन का प्रबंध कहां से होगा, बहन को देने के लिए कपड़े और थोड़े बहुत गहने कहां से आएंगे। इन चिंताओं से उसकी नींद हराम हो गई। अपनी व्यवस्था को लेकर वो कई जान पहचान वालों और दूर दराज के रिश्तेदारों के पास गया। सबके आगे हाथ जोड़े अपनी बहन की शादी की चिंता सुनाई, लेकिन किसी ने भी सच्ची मदद नहीं की। किसी ने बहाना बनाया तो किसी ने सहानुभूति दिखाई और किसी ने उसे टाल दिया। दुनिया की ये रीत देखकर रामू का दिल टूट गया।
सभी जगह से निराश होकर अंत में रामू अपने बचपन के मित्र श्यामू के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर भारी हो रहा था। उसने श्यामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र श्यामू, अब मेरी आखिरी आशा केवल तुम हो। तुम जानते हो कि मेरी बहन राधा की शादी तय हो चुकी है और 15 दिन बाद बारात आने वाली है, लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। मैंने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, गिराया, लेकिन किसी ने एक पैसा तक नहीं दिया। यार, मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो और मेरी सहायता करो। कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर दो। मैं ये कर्ज जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा ब्याज सहित लौटा दूंगा। ये सुनकर श्यामू ने गहरी सांस ली और कहा, प्रिय रामू, मैं तुम्हारी चिंता और व्यवस्था को समझता हूं। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन समान है। मैं उसकी शादी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन मैं कैसे मदद करूं, ये मेरी समझ से बाहर है। तुम तो जानते हो कि साधु बाबा के आशीर्वाद से मैंने चोरी का मार्ग पूरी तरह छोड़ दिया है और वचन दिया है कि केवल दीपावली के दिन ही, वो भी आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी सी चोरी करूंगा। लेकिन अभी दीपावली आने में 9 महीने बाकी हैं। ऐसे में मैं धन की व्यवस्था कैसे कर सकता हूं? मेरे पास स्वयं भी इतनी बड़ी राशि नहीं है। रामू लगभग रोते हुए बोला, मुझे ये सब नहीं पता श्यामू, लेकिन 10 दिन के भीतर मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम करना ही होगा, वरना मेरी बहन की बारात बिना विवाह किए लौट जाएगी और मैं जीते जी मर जाऊंगा। गांव में हमारा अपमान और बदनामी होगी और ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। श्यामू ने अपने प्रिय मित्र की ये दशा देखी तो उसका हृदय द्रवित हो गया। वो कुछ देर मौन होकर सोचता रहा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी बहन मेरी भी बहन समान है और उसकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैं धन की व्यवस्था अवश्य करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना संकल्प ही क्यों ना तोड़ना पड़े। आज ही मैं 5 दिनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर जा रहा है। यदि 5 दिन में धन लेकर लौट आया तो सब शुभ होगा, अन्यथा समझ लेना कि मैं अपने प्रयास में असफल रहा। रामू की आंखों में आशा की एक चमक जगमगा उठी। उसने श्यामू के दोनों हाथ पकड़कर भावुक स्वर में कहा, मित्र, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तुम जाओ, मैं हर दिन प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हें सफलता दे और तुम शीघ्र ही धन लेकर सुरक्षित लौट आओ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। श्यामू अब अपने मित्र रामू की सहायता के लिए उसकी बहन के विवाह हेतु धन जुटाने के लिए बरसों बाद फिर एक बार चोरी करने का संकल्प लेकर यात्रा पर चल पड़ा। उसने अपना रूप बदला, झोले में कुछ औजार रखे और अनजान नगर की ओर बढ़ चला। चलते चलते वो घने जंगल से गुजरता हुआ एक विशाल और गहरी नदी तक पहुंचा। नदी चौड़ी थी और उसे पार करने के लिए कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही थी। श्यामू ने अपने वस्त्र समेटे और साहस करके पानी में उतरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रुको मित्र, थोड़ा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ ही नदी पार करना चाहता हूं। श्यामू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पास के ही एक मंदिर का पुजारी था। वो किसी यजमान के यहाँ पूजा कर लौट रहा था। पुजारी भारी शरीर का था और अकेले नदी पार करने से डर रहा था। उसने अपनी एक बड़ी पोटली जिसमें पूजा का सामान और दक्षिणा थी श्यामू को थमा दी और सहारा मांगते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और धीरे धीरे नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगे। पानी अब कमर तक आ चुका था और बहाव तेज था। तभी अचानक पास के एक पेड़ पर बैठे एक पक्षी की तेज आवाज सुनाई दी, छी छी छी। श्यामू, जिसे साधु बाबा से पशु पक्षियों की भाषा समझने की सिद्धि मिली थी, वो तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने पक्षी की बात समझ ली और अनजाने में अपना सिर नामे हिला दिया। पुजारी ने ये देखा पर कुछ नहीं बोला। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। जब वे नदी के बीच में पहुंचे जहां पानी और भी गहरा और बहाव बहुत तेज था, तभी फिर वही पक्षी और जोर से बोला। श्यामू ने एक बार फिर अपना सिर नामे हिलाया। पुजारी ये सब देख रहा था लेकिन चुप रहा। आखिरकार बहुत कठिनाई से दोनों नदी पार कर गए। किनारे पहुंचते ही श्यामू ने पुजारी को उसकी पोटली लौटा दी और अपनी राह पर आगे बढ़ने लगा। तभी पुजारी ने उसे रोक लिया।
पुजारी के मन में बड़ी जिज्ञासा और थोड़ी चिंता भी थी। उसने कहा, मित्र, मुझे एक बात बताओ। जब हम नदी पार कर रहे थे तब वो पक्षी बार बार आवाज कर रहा था, और जब भी वो आवाज करता तुम सिरनामे क्यों हिलाते थे? कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं था? श्यामू पहले तो बात टालने लगा। बोला, पुजारी जी, इसमें आपके जानने जैसा कुछ नहीं है। आपने नदी पार कर ली, मैंने आपको सहारा दिया, अब आप अपने मार्ग पर जाइए और मुझे मेरे रास्ते पर जाने दीजिए, मुझे जल्दी है। लेकिन पुजारी जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने जिद करके कहा, नहीं मित्र, जब तक तुम मुझे ये रहस्य नहीं बताओगे मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मुझे अवश्य जानना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। श्यामू ने गहरी सांस ली और पुजारी से कहा, ठीक है पुजारी जी, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं सच बता देता हूँ, लेकिन एक विनती है, कृपा करके ये रहस्य किसी और को मत बताइएगा। पुजारी ने सिर हिलाकर वचन दिया। श्यामू बोला, पुजारी जी, सत्य ये है कि मैं कोई व्यापारी या साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। मेरे एक प्रिय मित्र की बहन का विवाह होने वाला है। उसके विवाह के लिए मुझे तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से मैं चोरी करने के लिए एक बड़े नगर की ओर निकला हूँ। और जब हम दोनों नदी में कदम रखकर उसे पार करने लगे थे, तब वो पक्षी जो उस पेड़ पर बैठा था, उसने अपनी भाषा में मुझसे कहा, देख, तेरे हाथ में जो पोटली है उसमें बहुत सारा सोना और कीमती सामान रखा है। तू चाहे तो इसे आसानी से चुरा सकता है, क्योंकि ये पुजारी तुझ पर विश्वास कर रहा है। लेकिन मैंने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। पुजारी बोला, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और अपना हाथ मेरी ओर सहायता के लिए बढ़ाया था। मैं उस मित्रता के मान को कैसे तोड़ देता, जबकि मेरा ये संपूर्ण प्रयत्न भी एक मित्र की सहायता के लिए ही है। तब मैं आपके विश्वास के साथ कैसे छल करता? श्यामू की ये अद्भुत और विरोधाभासी बातें सुनकर पुजारी अचंभित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चोर इतनी धर्मयुक्त बातें कर सकता है। श्यामू ने आगे कहा, पुजारी जी, जब हम नदी के बीच पहुंचे जहां पानी बहुत गहरा था और बहाव भी तेज था, तब उस पक्षी ने मुझसे फिर कहा, अब तो ये सर्वोत्तम अवसर है, पुजारी को पानी में धक्का दे दो और उसकी पोटली छीनकर सोना लेकर भाग जाओ, कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन मैंने फिर सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि यदि मैं ऐसा करता तो ये केवल चोरी नहीं होती, बल्कि विश्वासघात और हत्या का पाप भी होता। ये तो मित्रता का अपमान होता और उस साधु बाबा के वचन का भी अनादर होता, जिन्होंने मुझे ये सिद्धि दी है। मैं कभी ऐसा अधर्म नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। श्यामू की बातें सुनकर पुजारी का मन आश्चर्य और द्वंद्व से भर गया। वो सोचने लगा, ये कैसा विचित्र चोर है जो स्वयं को चोर मानता है और उसकी वाणी में धर्म और सत्य की इतनी ऊंचाई है। उसके चेहरे पर ईमानदारी और भक्ति का तेज क्यों झलक रहा है? पुजारी ने फिर पूछा, लेकिन तुम एक चोर होकर भी इतने सच्चे विचार, इतनी नैतिकता और धर्म की बातें कैसे कर सकते हो? ये तो मेरी समझ से परे है। श्यामू ने थोड़ी उदासी के साथ कहा, पुजारी जी, मैं जन्म से ऐसा नहीं था। मैं पहले बहुत ही शातिर और निर्दयी चोर था, लेकिन कुछ समय पहले मैं एक सिद्ध साधु महाराज के आश्रम में 1 महीने तक रहा। उनके सत्संग, उनकी शिक्षा और उनके आशीर्वाद ने मेरे हृदय को बदल दिया। ये सब उन्हीं की कृपा है। उन्हीं के कारण आज मैं पाप और अधर्म से बचने का प्रयास कर रहा हूँ। श्यामू की बातें सुनकर पुजारी निशब्द हो गया। उसके हृदय में श्यामू के लिए घृणा के स्थान पर करुणा और सम्मान का भाव उमड़ पड़ा। वो कुछ कह ना सका, बस श्रद्धा से उसे देखता रहा। इसके बाद पुजारी अपने मार्ग पर चला गया और श्यामू अपनी यात्रा की ओर बढ़ गया। लेकिन पुजारी का मन निरंतर श्यामू के बारे में ही सोचता रहा। वो बार बार यही विचार करता, एक चोर होकर भी वो इतना ईमानदार और धर्मपरायण कैसे हो सकता है? ये तो सचमुच आश्चर्य की बात है। जब पुजारी अपने नगर में पहुंचा तो वो सीधे राजमहल गया। उस दिन संयोग से महल में एक विशाल ब्राह्मण भोज का आयोजन था। भोज और दक्षिणा के बाद अवसर पाकर वो अकेले में राजा से मिला। उसके मन में विचार आया कि इस विचित्र चोर के बारे में राजा को बताना चाहिए,
ताकि राजा चाहे तो उसे दंड दे या शायद उसकी कोई सहायता कर दे। परंतु उसने निश्चय किया कि ये बात वो केवल राजा को अकेले में ही बताएगा, किसी अन्य दरबारी के सामने नहीं। राजा ने पुजारी की गंभीरता को देखकर उसे अपने एकांत कक्ष में बुलाया। वहां पुजारी ने पूरी भक्ति और सच्चाई के साथ उस चोर यानी श्यामू की सारी कथा सुनाई। नदी पार करने की घटना, पक्षी की चेतावनी, श्यामू के अद्भुत विचार और उसके मित्र की सहायता करने का दृढ़ संकल्प। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार उस चोर ने नदी पार कराने में उसकी मदद की और सोने से भरी पोटली बिना छुए लौटा दी, जबकि वो चाहता तो आसानी से सब कुछ लूट सकता था। राजा बड़ा ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ था। उसने पुजारी की बातें गहन ध्यान से सुनी। राजा ने मन ही मन सोचा, निश्चित ही चोरी करना महापाप है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। लेकिन इस चोर की कहानी साधारण नहीं है, इसमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। मुझे स्वयं इसकी परीक्षा करनी होगी ताकि सत्य का पता चल सके। राजा ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आपकी बातें सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। क्या आप मुझे उस चोर का कोई संदेश बता सकते हैं ताकि मैं उसे खोज सकूं? पुजारी बोला, महाराज, उसका कोई स्थायी ठिकाना तो मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि वो भी मेरी तरह परदेसी प्रतीत हो रहा था। बस इतना जानता हूं कि वो इसी नगर की ओर बढ़ रहा था। उसका हुलिया, कपड़ों का रंग और चाल ढाल मैं आपको ठीक ठीक बता सकता हूं, और मेरा विश्वास है कि यदि वो इस नगर में आया है तो रात में अवश्य नगर की बड़ी सराय में ठहरेगा। पुजारी ने श्यामू का पूरा हुलिया विस्तार से बता दिया। राजा ने तत्क्षण योजना बनाई। उसने अपने लिए 4 मोटी रोटियां और थोड़ा सा अचार बनवाया, उन्हें एक साधारण पोटली में रखा और अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले कपड़े पहन लिए। उसने एक ग्रामीण का भेष धारण किया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। फिर वो चुपके से महल से निकलकर नगर की उसी बड़ी सराय में पहुंचा जिसका उल्लेख पुजारी ने किया था। सराय में वह एक कोने में बैठकर आने जाने वालों पर दृष्टि रखने लगा। आधी रात का समय था, अधिकांश यात्री सो चुके थे। तभी राजा ने पुजारी द्वारा बताए गए हुलिये वाला व्यक्ति देखा। वो श्यामू ही था, थका हारा, एक कोने में लेटा हुआ, शायद अपनी अगली योजना पर विचार कर रहा था। राजा धीरे धीरे उसके पास गया और जानबूझकर बातचीत आरंभ की। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या किसी काम की तलाश में हो? श्यामू ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन हो? राजा ने धीमी आवाज में नवाबों वाले अंदाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक मुसाफिर हूँ, और सच कहूं तो मैं भी एक चोर हूँ, किसी अच्छे अवसर की तलाश में हूँ। ये सुनकर श्यामू की आंखों में चमक आ गई। वो फुसफुसाते हुए बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं भी एक चोर हूँ और आज रात कुछ बड़ा करने का विचार है। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। राजा ने तत्परता से सहमति जताई। क्यों नहीं, मुझे भी कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राओं की सख्त आवश्यकता है। बताओ क्या योजना है तुम्हारी? श्यामू ने सराय के सामने की एक बड़ी किराने की दुकान की ओर इशारा किया और बोला, देखो आज रात मेरा निशाना यही दुकान है। मुझे पक्की खबर है कि उसका मालिक बाहर से माल बेचकर लौटा है और उसके पास खूब धन है। हम दोनों मिलकर ताले को तोड़ देंगे और अंदर घुस जाएंगे। रात के घने सन्नाटे में जब नगर सो रहा था, वे दोनों दबे पांव उस दुकान की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था। श्यामू ने अपने औजार निकाले और कुशलता से मजबूत ताला तोड़ दिया। दोनों अंदर गए। वहां श्यामू ने तिजोरी खोज निकाली और उसे भी आसानी से खोल दिया। तिजोरी स्वर्ण मुद्राओं और सिक्कों से भरी थी। श्यामू ने जल्दी जल्दी 500 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजा को दी और 500 अपने लिए रख ली। तभी उसकी नजर पास में रखी कुछ बोरियों पर पड़ी। उसने सोचा, शायद इनमें खाने पीने का सामान है, क्योंकि उसे भूख भी लग रही है। उसने एक बोरी खोली जिसमें सफेद रंग की कोई वस्तु दिखाई दी। उसने सोचा, ये शक्कर या मिश्री होगी। उसने एक मुट्ठी भरकर वो सफेद चीज अपने मुंह में डाल ली, लेकिन जैसे ही उसने चबाया, उसका मुंह कड़वा हो गया। अरे वो शक्कर नहीं बल्कि नमक था।
उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वो नमक वही फौरन थूक दिया। जैसे ही ये समझ आया कि उसने अनजाने में ही सही दुकानदार का नमक खा लिया है, उसका चेहरा बदल गया। उसके मन में धर्म और सद्बुद्धि जागी। उसने तुरंत अपने साथी यानी चोर में बदले हुए राजा से 500 अशर्फियां मांगी जो उसने पहले दी थी। राजा ने जानबूझकर आनाकानी की और मना कर दिया। तब श्यामू का चेहरा कठोर हो गया। उसने राजा को एक हल्का सा तमाचा मारा और अशर्फिया उससे छीन ली। इसके बाद उसने अपनी 500 अशर्फिया और राजा से छीनी हुई 500 अशर्फिया यानी पूरी 1000 अशर्फिया वापस उसी तिजोरी में रख दी। तिजोरी को बंद किया और दुकान का ताला भी वैसा ही लगाने की कोशिश की जैसे पहले था, ताकि सुबह किसी को जल्दी शक ना हो। राजा चुपचाप श्यामू के पीछे पीछे सराय तक आया। उसके मन में आश्चर्य और कौतूहल दोनों बढ़ते जा रहे थे। सराय में जब दोनों अपने अपने कोने में पहुंचे तब राजा खुद को रोक ना सका और बोला, भाई ये तुमने क्या किया? पहले तो इतनी मेहनत से रुपए चुराए और फिर उन्हें वापस क्यों रख दिया? ये बात मेरी समझ से बाहर है। श्यामू ने ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, क्या बताओ मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह चोरी करने आया था। दुकान में खाने को कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से मैंने उस दुकानदार का नमक खा लिया। हमारे शास्त्रों में लिखा है और मेरे गुरु ने भी मुझे सिखाया है, जिसका नमक खाया हो उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उसका अपकार करना धर्म के विरुद्ध है। इसीलिए जैसे ही मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, मैंने सारे रुपए वापस रख दिए। अब मैं इस दुकानदार के यहाँ चोरी नहीं कर सकता। ये सुनकर राजा, जो स्वयं भी धर्म प्रिय और ज्ञानी था, अचंभित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और साथ ही धर्म और सत्य की इतनी गूढ़ बातें जानता है। उसे पुजारी की कही हर बात अचानक याद आई और अब उस पर पूरा विश्वास हो गया। फिर राजा ने उसे उकसाने के लिए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जो हुआ सो हुआ। चलो अब किसी और जगह चलकर हाथ साफ करें। आज रात खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। श्यामू ने राजा को गुस्से से देखा और उसे एक और हल्का सा तमाचा मारा। बोला, क्या पागल हो गए हो? क्या सारी रात यही पाप करते रहेंगे? एक बार मन बदल गया तो बदल गया। धर्म यही है कि आज के लिए यही सीमा है, अब कल देखेंगे कि क्या करना है। हर काम का एक नियम होता है। राजा मन ही मन मुस्कुराया। उसने अपनी पोटली से 4 रोटियां और थोड़ा अचार निकाला और श्यामू को भी दिया। दोनों ने मिलकर भोजन किया। फिर राजा ने सहज भाव से पूछा, अच्छा अब ये बताओ, अगर कल रात फिर चोरी करनी होगी तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। श्यामू बोला, इस सराय के पीछे जो पीपल का पुराना पेड़ है, वहीं मैं दूसरे पहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। समय पर पहुंचना। उसके बाद राजा ये कहकर कि उसे कुछ काम है, वहां से उठकर चुपचाप अपने महल में लौट आया। लेकिन उस रात राजा को अपनी मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा और मन में बार बार यही सोचता रहा, ये कैसा विचित्र चोर है जो चोरी जैसा नीच काम करता है, पर उसकी वाणी में धर्म और सत्य की गूंज है। उसके विचार किसी ऋषि मुनि से कम नहीं लगते। अगली रात राजा फिर से उसी साधारण ग्रामीण भेष में, हाथ में रोटियों की वही पोटली लिए, सराय के पीछे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। श्यामू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। राजा ने उसे फिर से रोटी आचार दी। दोनों ने मिलकर भोजन किया और पानी पिया। जब वे निश्चिंत हो गए तब राजा ने नई योजना बताते हुए कहा, भाई आज रात हम कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे। आज हम सीधे राजा का खजाना लूटेंगे। वहां इतना धन मिलेगा कि हमारी 7 पुश्तों को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्यामू ये सुनकर पहले तो चौंका, फिर धीरे से बोला, भाई बात तो तुम्हारी सही है। राजा के खजाने में धन अपार होगा, परंतु खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। वहां करे पहरेदार होंगे। अगर मुझे महल के अंदर के गुप्त रास्तों और खजाने के कमरे की पूरी जानकारी होती तो मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हो जाता। राजा ने तुरंत कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे महल का चप्पा चप्पा मालूम है। खजाने तक पहुंचने के गुप्त रास्ते मैं जानता हूं। मैं पहले महल में काम कर चुका हूं। हम आसानी से बिना किसी को खबर लगे वहां तक पहुंच जाएंगे। बस तुम मेरा साथ दो
चलो अब ठान लिया है तो देर क्यों करें। असल में राजा अपने ही महल की सुरक्षा की परीक्षा लेना चाहता था। महल के मुख्य 3 द्वारों पर हर समय सशस्त्र पहरेदार तैनात रहते थे। चौथे यानी पिछले गुप्त द्वार पर एक बेहद खूंखार और प्रशिक्षित शिकारी कुत्ता बंधा था, जो किसी भी आहट पर जाग जाता था। जब आधी रात के बाद श्यामू और भेष बदले हुए राजा महल के पास पहुंचे, तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि तीनों द्वारों के पहरेदार और वो खूंखार कुत्ता सभी गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें नशीला पदार्थ सूंघा दिया हो। राजा को अपने पहरेदारों की इस लापरवाही पर भीतर ही भीतर बहुत क्रोध आया और उसने उस समय कुछ कहा नहीं। राजा ने श्यामू को गुप्त रास्ता दिखाया। श्यामू बड़ी चतुराई से उन संग्रह मार्गों से होता हुआ सीधे खजाने के कमरे तक पहुंच गया। राजा बाहर ही खड़ा रहा ताकि कोई आए तो इशारा कर सके। श्यामू ने खजाने के भारी और सुरक्षित दरवाजे का ताला तोड़ना शुरू किया। तभी पास के झरोखे में बैठे एक छोटे पक्षी ने अपनी भाषा में कुछ कहा। उसी क्षण वो शिकारी कुत्ता भी नींद से जागकर भौं भौं करने लगा, जैसे किसी खतरे का संकेत दे रहा हो। श्यामू, जिसे पशु पक्षियों की भाषा समझने की सिद्धि मिली थी, सतर्क हो गया। फिर भी उसने काम जारी रखा। कुछ ही देर में उसने तिजोरी का मजबूत ताला तोड़ दिया। तिजोरी सोने, चांदी और जवाहरात से भरी हुई थी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसी क्षण पक्षी ने फिर से पुकारा और कुत्ता भी और जोर से भौं भौं करने लगा। इस बार श्यामू ने तेजी से 500 अशर्फियां अपने लिए रखी और 500 अशर्फियां अपने साथी यानी राजा के लिए निकाली। लेकिन पक्षी और कुत्ते की बार बार की आवाजें और उनकी आपसी बातें सुनकर रामू को कुछ गहरा संदेह हुआ। उसने ध्यान से उनकी भाषा को सुना। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत निकाली हुई सारी अशर्फियां वापस तिजोरी में रखने और बाहर खड़े अपने साथी यानी भेष बदले हुए राजा को पुकारकर भीतर बुला लिया। जैसे ही राजा कमरे में आया, उसने देखा कि श्यामू उसके चरणों में गिरा हुआ है। श्यामू ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक अज्ञानी और पापी चोर हूँ और आप इस राज्य के न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा हैं। आपने मुझे अपने हाथों से पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देंगे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं उसी का पात्र हूँ। परंतु महाराज, मेरी एक अंतिम विनती है। कृपा करके ये 500 अशर्फियां मेरे गरीब मित्र रामू तक अवश्य भिजवा दीजिए। उसकी बहन की शादी 15 दिन बाद है। यदि उसे समय पर यह धन न मिला तो उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। राजा श्यामू की इस हरकत और उसकी विनती सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, मित्र, तुम ये कैसे जान गए कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ? मैंने तो साधारण भेष धारण किया था। श्यामू ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं खजाने का ताला तोड़ रहा था, तब वो छोटा पक्षी जो खिड़की पर बैठा है, वो सोते हुए कुत्ते से कह रहा था, देख मूर्ख, खजाने में चोर घुस आया है और तू यहाँ आराम से सो रहा है। ये कैसी वफादारी है अपने मालिक के प्रति। तब उस कुत्ते ने उत्तर दिया, मैं तब भौं भौं करता जब कोई सचमुच का शोर होता, परंतु यहाँ तो स्वयं हमारे अन्नदाता, हमारे महाराज अपने किसी गुप्त कार्य हेतु आए हैं। उन पर मैं कैसे भौंक सकता हूँ? पहले तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। महाराज, मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है, परंतु जब यही संवाद बार बार दोहराया जाने लगा और कुत्ता हर बार यही कहता रहा कि आप ही राजा हैं, तो मैं समझ गया कि आप ही महाराज हैं और आप मुझे परखने के लिए ये सब कर रहे हैं। श्यामू ने गहरी सांस लेते हुए फिर से विनती की, महाराज, कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ये 500 अशर्फियां मेरे मित्र रामू तक अवश्य पहुंचा दीजिए। वो व्यग्रता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उसे वचन दिया था कि 5 दिन के भीतर उसके लिए धन लेकर लौटूंगा। मेरे लिए आप जो भी दंड तय करेंगे, मैं उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करूंगा। अगली सुबह राजा ने अपना भव्य दरबार लगाया। सभी मंत्री दरबारी और राज्य के गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजा ने श्यामू को भी दरबार में सम्मान पूर्वक बुलाया और सबके सामने उस चोर की अद्भुत और शिक्षाप्रद पूरी कथा सुनाई, जो पिछली 2 रातों में घटी थी। श्यामू सिर झुकाए मौन खड़ा था।
तब राजा ने श्यामू से पूछा, भाई श्यामू, ये मेरे लिए और सब उपस्थित जनों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो तुम चोरी जैसा निंदनीय काम करते हो और दूसरी ओर तुम्हारे भीतर धर्म, सत्य, नीति और मित्रता के इतने ऊंचे आदर्श हैं। ये कैसे संभव है? जिस दुकानदार का तुमने अनजाने में नमक खा लिया, वहां तुमने धन लेकर भी वापस रख दी। जिस ब्राह्मण पुजारी को तुमने नदी पार करवाई, उसे तुमने मित्र माना और उसका धन नहीं लिया, और जब तुमने जाना कि मैं राजा हूं तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और अपने मित्र के लिए धन की याचना की। ये सब क्या रहस्य है? एक चोर के भीतर इतने सद्गुण कैसे आ सकते हैं? श्यामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं जन्म से ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही शातिर, निर्दयी और कुख्यात चोर था। मुझे ना किसी का भय था, ना ग्लानि। परंतु कुछ समय पहले मुझे एक सिद्ध साधु महाराज के आश्रम में रहने का अवसर मिला। उनके सत्संग, उनके अमृत वचनों और उनके आशीर्वाद ने मेरे हृदय को पूरी तरह बदल दिया। उन्हीं की कृपा से आज मैं अधर्म और पाप से बचने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने ही मुझे ये वरदान दिया है कि मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकूं। महाराज, यदि आज मेरे भीतर थोड़ा भी धर्म और सत्य का भाव है, तो वो केवल उस महात्मा साधु की कृपा है। अब मैं केवल दिवाली के दिन ही, वो भी किसी बड़े भंडार या सेठ के घर से साल भर की आवश्यकता जितना ही धन या सामान उठाता हूँ। इसकी अनुमति मुझे स्वयं साधु महाराज ने विशेष परिस्थिति में दी थी। परंतु इस बार मैंने अपना वो संकल्प भी तोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने प्रिय मित्र रामू की सहायता करना चाहता था। यदि कल तक उसके पास 500 स्वर्ण मुद्राएं नहीं पहुंची, तो उसकी बहन की बारात दरवाजे से लौट जाएगी और बेचारा रामू जीवन भर इस अपमान और कलंक का बोझ ढोने को मजबूर हो जाएगा। इसलिए महाराज, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपा करके ये 500 अशर्फिया मेरे मित्र रामू तक, जो सोनपुर गांव में है, अवश्य भिजवा दीजिए। वो बेचारा बड़ी व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। राजा श्यामू की सत्यनिष्ठा, उसकी ईमानदारी और मित्र के लिए उसके समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, ठीक है श्यामू, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और मित्रता की भावना सचमुच प्रशंसा योग्य है। मैं अभी एक दूत भेजता हूँ, जो तुम्हारे मित्र रामू के पास 500 स्वर्ण मुद्राएं और विवाह के लिए कुछ उपहार लेकर जाएगा। राजा ने उसी समय अपने विश्वसनीय सेवक को बुलाया और उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं, कुछ वस्त्र और आभूषण देकर सोनपुर भेजा। जब दूत सोनपुर पहुंचा, उसने रामू को सारी बातें बताई, कैसे उसका मित्र श्यामू महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया, परंतु राजा उसकी ईमानदारी और मित्रता से प्रभावित हुए। दूत ने कहा, राजा ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं और कुछ उपहार भेजे हैं, इन्हें स्वीकार करो। रामू ये सुनकर पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसके हृदय में श्यामू के लिए गर्व भी जागा और चिंता भी। उसने अशर्फिया लेने से इनकार कर दिया और दूत से कहा, महाराज से जाकर ये कहो कि मैंने ये धन अपने मित्र श्यामू से मांगा था, मैं ये उसी के हाथ से लूंगा, या फिर जब वो कहेगा तभी स्वीकार करूंगा। किसी और के हाथ से, चाहे वो स्वयं राजा का दूत ही क्यों ना हो या राजकोष से क्यों ना हो, मैं ये सहायता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा मित्र चोर हो सकता है, लेकिन झूठा या विश्वासघाती नहीं है। दूत निराश होकर महल लौटा और उसने रामू की बातें जस की तस राजा को सुना दी। राजा पहले से ही श्यामू की ईमानदारी, उसके नेक विचार और उसकी अद्भुत सिद्धि से प्रभावित था। अब रामू और श्यामू की अटूट और आदर्श मित्रता देखकर वो और भी प्रसन्न और प्रभावित हुए। राजा ने श्यामू से कहा, श्यामू, तुम्हारे मित्र रामू ने भी तुम्हारी ही तरह अपनी मित्रता का मान रखा है। उसने मेरे द्वारा भेजी गई सहायता स्वीकार नहीं की। उसका कहना है कि वो ये धन तुम्हारे ही हाथ से लेगा। इसलिए अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ सोनपुर चलूंगा और रामू को ये धन दूंगा,
ताकि उसकी बहन का विवाह अच्छे से और धूमधाम से संपन्न हो सके। सचमुच तुम्हारी और रामू की मित्रता अनुकरणीय है। फिर राजा श्यामू को अपने साथ लेकर अपने लश्कर सहित सोनपुर पहुंचा। गांव वाले राजा को अपने बीच देखकर अचंभित और प्रसन्न हुए। राजा ने रामू को बुलवाया और उसे न केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि इतना अधिक धन और उपहार दिए कि उसकी बहन राधा का विवाह अत्यंत भव्य और शुभ तरीके से संपन्न हुआ। गांव में कई दिनों तक उत्सव का माहौल रहा। रामू और उसका परिवार राजा और श्यामू दोनों के प्रति कृतज्ञता से भर गया। इस घटना के बाद राजा श्यामू को अपने साथ राजमहल ले आया। भरे दरबार में राजा ने सबके सामने श्यामू की प्रशंसा की और कहा, श्यामू, बेशक तुम अतीत में एक चोर थे और तुमने पापमय कार्य किए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो गुण, जो नैतिकता, ईमानदारी और मित्रता की भावना मैंने देखी है, वो आज के बहुत से सभ्य व्यक्तियों में भी दुर्लभ है। मेरा विश्वास है कि यदि तुम्हें जीविका का कोई उचित और सम्मानजनक साधन मिले तो तुम कभी चोरी की ओर नहीं लौटोगे। राजा ने आगे कहा, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करता हूँ। तुम जैसे ज्ञानी, गुणवान और अनुभववान व्यक्ति जो पशु पक्षियों की भाषा तक समझते हैं, मेरे राज्य और मेरे दरबार को अत्यंत आवश्यक है। राजा की ये अप्रत्याशित बात सुनकर श्यामू की आंखों में आनंद और कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर राजा को हृदय से धन्यवाद दिया और विनम्रता से दरबार में सेवा स्वीकार कर ली। राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि श्यामू के रूप में उसे एक अनमोल रत्न मिल गया था, एक सच्चा सलाहकार और वफादार सेवक। अब श्यामू समय समय पर राजा को राजकीय मामलों में अपनी सरल और बुद्धिमान सलाह देने लगा। साधु बाबा के दिए आशीर्वाद और अपने सिद्धि का प्रयोग करके वो राज्य की भलाई के लिए गुप्त सूचनाएं भी इकट्ठा करता और समय पर राजा को बताता। इस प्रकार जो श्यामू पहले एक साधारण चोर था, वही अब अपनी नेकी, ईमानदारी और साधु बाबा की कृपा से राजा का विश्वास पात्र और सम्मानित दरबारी बन चुका था। उसकी कथा दूर दूर तक लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे देखकर ये सीखने लगे कि यदि मन में सच्चा पश्चाताप और धर्म की ओर लौटने की इच्छा हो, तो सबसे बड़ा पापी भी ईश्वर की कृपा से पुण्यात्मा बन सकता है। दर्शक बंधु, बहुत समय पहले की ये कथा हमें एक गहरी सीख देती है, जिसे हम पितृपक्ष के पावन अवसर से जोड़कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब श्यामू चोरी करने के लिए दुकान में गया और उसने सोचा कि उसे कुछ खाने को मिल जाएगा, तो उसने एक बोरी खोली और समझा कि उसमें शक्कर या मिश्री होगी। उसने मुट्ठी भरकर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे चबाया, उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। वो शक्कर नहीं बल्कि नमक था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से ही सही, पर उस दुकानदार का नमक खा लिया है। उसे उसके गुरु और शास्त्रों की बात याद आई, जिसका नमक खा लिया जाए उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये धर्म के विरुद्ध है। श्यामू के मन में एकदम से परिवर्तन आया। उसने तुरंत अपने साथी से अशर्फिया वापस मांगी और सारी अशर्फिया तिजोरी में रख दी। दर्शक बंधु, यही है पितृपक्ष का सबसे बड़ा संदेश। पितृपक्ष का समय हमें यही सिखाता है कि सच्चा तर्पण और सच्ची श्रद्धांजलि केवल जल चढ़ाने या पिंड दान करने में नहीं है। असली तर्पण हमारे कर्मों में है। जब हम सत्य और ईमानदारी का पालन करते हैं, जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर हम अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, तो चाहे कितनी ही बार श्राद्ध कर ले, पितर संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन यदि हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करेंगे, तो पितर प्रसन्न होकर हमारी पीढ़ियों पर कृपा करेंगे। श्यामू की कथा हमें यही समझाती है कि पाप से बचने का असली उपाय है धर्म का पालन। उसने नमक खा लिया था और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि अब इस दुकानदार का नुकसान करना नमक हरामी होगी और ये बहुत बड़ा पाप होगा। उसने चोरी की हुई सारी अशर्फिया वापस रख दी। यही धर्म है, यही सत्य है, यही ईमानदारी है। पितृपक्ष में भी हमें यही करना है। केवल मंत्र पढ़कर, केवल ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती। असली तृप्ति तब होती है
जब उनकी संतानें सत्य का मार्ग अपनाती हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अगर वे आज जीवित होते तो क्या चाहते। क्या वे चाहते कि हम पाप करें? नहीं दोस्तों, वे ये हरगिज नहीं चाहते। वे यही चाहते कि हम धर्म स्थिर रहे, ईमानदारी से जीवन जिए और दूसरों का विश्वास कभी ना तोड़े। श्यामू ने जैसे ही नमक खाया, उसके भीतर ईमानदारी का दीपक जल उठा। उसी तरह पितृपक्ष का हर दिन हमारे भीतर यही दीपक जलाने का अवसर है। ये वो समय है जब हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने कभी कोई भूल की है, अगर हमने कभी किसी का विश्वास तोड़ा है, तो पितृपक्ष में हमें संकल्प लेना चाहिए कि अब आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। और यही पितरों का सच्चा सम्मान है। दर्शक बंधु, इस कथा की पहली सीख यही है कि सत्य और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर हम जीवन भर सत्य का पालन करेंगे तो हमारे पितर हमारे हर कदम पर हमें आशीर्वाद देंगे। वे हमें कष्टों से दूर रखेंगे, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। लेकिन यदि हम असत्य और पाप में डूबे रहेंगे तो चाहे कितनी ही पूजा कर लें, हमारे पितर अप्रसन्न ही रहेंगे। इसलिए पितृपक्ष में हमें केवल तर्पण और विधि विधान पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। पितरों का सच्चा तर्पण है सत्य बोलना, ईमानदारी से जीना और धर्म के मार्ग पर चलना। जैसे श्यामू ने नमक खाते ही चोरी का धन वापस कर दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर स्थिति में सच्चाई को अपनाना है। यही धर्म है, यही ईश्वर की आज्ञा है और यही पितरों की प्रसन्नता का मार्ग है। दूसरी सीख, मित्रता और सेवा का भाव ही पितरों को शांति देता है। श्यामू की कथा हमें एक और अत्यंत गहरी सीख देती है, जो पितृपक्ष के महत्व को समझने में हमारी आत्मा को झकझोर देती है। जब रामू अपनी बहन राधा की शादी के लिए परेशान होकर दर दर भटक रहा था और किसी ने उसकी मदद नहीं की, तब अंत में वह अपने मित्र श्यामू के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसने अपने मित्र से कहा कि अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यही पल हमें दिखाता है कि जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तो सच्चा मित्र वही होता है जो साथ खड़ा रहता है। श्यामू जो खुद एक चोर था, उसने भी अपने मित्र के लिए अपने संकल्प तक को तोड़ने की ठानी। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वो रामू की बहन का विवाह धूमधाम से कराएगा। दर्शक बंधु, यही दूसरी सीख है। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे पितर चाहते हैं कि उनकी संतानें आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें और कभी भी अपने रिश्तों या मित्रता का साथ ना छोड़े। पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां एक दूसरे के साथ खड़ी है, एक दूसरे की लाज रख रही है और संकट की घड़ी में त्याग और सेवा का भाव दिखा रही है। श्यामू की मित्रता केवल सामान्य मित्रता नहीं थी, बल्कि धर्म से जुड़ी हुई मित्रता थी। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खतरा उठाया, राजा के खजाने तक में पहुंचा, सिर्फ इसलिए कि उसका मित्र रामू समाज में अपमानित ना हो। वो जानता था कि यदि समय पर धन नहीं पहुंचा तो उसकी बहन की शादी टूट जाएगी और उसका परिवार जीवन भर कलंक के बोझ तले दबा रहेगा। यही वो त्याग है जो पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि पितृपक्ष का असली अर्थ केवल तर्पण और श्राद्ध करना नहीं है, बल्कि पितरों के दिए हुए संस्कारों को निभाना भी है। रामू और श्यामू की मित्रता हमें ये दिखाती है कि जब इंसान अपने रिश्तों और मित्रता को धर्म मान ले, तब वो सबसे बड़ा पुण्य करता है। पितर भी यही चाहते हैं कि उनकी संतानें किसी के दुख में हंसे नहीं, बल्कि साथ खड़े होकर मदद करें। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की इज्जत बचाते हैं, तो ये केवल एक इंसान की सेवा नहीं होती, बल्कि ये हमारे पितरों की आत्मा को तृप्त करने वाला सबसे बड़ा कार्य होता है। पितृपक्ष में यदि हम केवल अनाज और जल अर्पित करें तो वो अधूरा है, लेकिन यदि हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी मित्र या रिश्तेदार के जीवन की कठिनाई को दूर करते हैं, तो वो हमारे पितरों के लिए सबसे बड़ा तर्पण होता है। क्योंकि पितर ये देखकर प्रसन्न होते हैं कि उनकी संतानें धर्म और सेवा का मार्ग अपना रही है। श्यामू ने अपने मित्र के लिए जिस समर्पण और त्याग का परिचय दिया, वही हर संतान को पितृपक्ष में करना चाहिए। ये समय केवल दान पुण्य का नहीं, बल्कि त्याग और सहयोग का भी है।
यदि परिवार में कोई संकट में है तो हमें उसी तरह उसके साथ खड़ा होना चाहिए जैसे श्यामू रामू के साथ खड़ा हुआ। जब हम अपने परिवार और मित्रों का बोझ बांटते हैं तो पितरों की आत्माएं गर्व महसूस करती है। दर्शक बंधु, पितृपक्ष की दूसरी गहरी सीख यही है कि सेवा और मित्रता का भाव ही असली श्रद्धांजलि है। यदि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो पितर हमें कभी निराश नहीं करेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ पीढ़ियों तक जाता है। जब हम किसी की इज्जत बचाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वो कार्य सीधे पितरों तक पहुंचता है और वे हमारी संतान पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमें ये अवसर देता है कि हम अपने संबंधों को मजबूत करें, मित्रता और सेवा के भाव को जीवन में उतारें। जैसे श्यामू ने अपने मित्र के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी त्याग किया, वैसे ही हमें भी अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना चाहिए। यही वो धर्म है जो पितरों को प्रसन्न करता है, यही वो पुण्य है जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और यही वो मार्ग है जिससे हमारा जीवन धन्य होता है। तीसरी सीख, पश्चाताप और धर्म की ओर लौटना ही पितरों का सच्चा तर्पण है। दर्शक बंधु, इस कथा का सबसे बड़ा और सबसे गहरा पक्ष यह है कि श्यामू जन्म से ऐसा नहीं था कि उसमें धर्म और ईमानदारी की बातें भरी हो। नहीं, वो पहले एक बहुत ही शातिर और निर्दयी चोर था। उसके लिए चोरी करना रोजमर्रा का काम था। उसे ना तो पाप का डर था, ना समाज की बदनामी की चिंता, और ना ही ईश्वर भय। वो घरों में सेंध लगाता, दुकानों को लूटता, यात्रियों की गाढ़ी कमाई छीन लेता। उसका दिल कठोर हो चुका था। लेकिन कहते हैं, जब प्रभु की कृपा होती है तो पत्थर दिल भी मोम बन जाता है। श्यामू के जीवन में ये परिवर्तन तब आया जब वो साधु बाबा के आश्रम में कुछ समय रहा। वो साधु केवल साधु नहीं थे, बल्कि ईश्वर के भेजे हुए दूत थे। उनके वचनों में इतनी शक्ति थी कि जिसने भी उन्हें सुना उसका जीवन बदल गया। श्यामू ने भी जब उनके प्रवचन सुने, धर्म, सत्य, ईमानदारी और पाप पुण्य की बातें सुने, तो उसका मन कांप उठा। पहली बार उसे अपन अपराधों पर पछतावा हुआ। उसके हृदय में ये भावना जागी कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। उसने अपने जीवन को बदलने का प्रण लिया। यही पश्चाताप उसका सबसे बड़ा तर्पण था। दर्शक बंधु, पितृपक्ष हमें यही सिखाता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो ये केवल अन्न जल अर्पित करने का समय नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर झांकने का समय है। ये वो अवसर है जब हम सोचें कि हमारे जीवन में कहाँ गलती हुई है, कहाँ हमने धर्म का मार्ग छोड़ा है, कहाँ हमने धर्म को अपनाया है। पितर चाहते हैं कि उनकी संतानें केवल नाम की पूजा ना करें, बल्कि अपने भीतर पश्चाताप जगाएं और धर्म की ओर लौट आएं। श्यामू ने चोरी जैसी बुरी आदत छोड़ दी। उसने साधु बाबा की शिक्षा को अपनाया। उसने तय किया कि अब वो केवल दीपावली के दिन ही वो भी जरूरत भर की चुराएगा, और आगे चलकर तो उसने वो संकल्प भी तोड़ दिया और पूरी तरह धर्म की राह पकड़ ली। ये वही परिवर्तन था जो एक चोर से ईमानदार इंसान और फिर राजा का प्रिय दरबारी बन गया। पितृपक्ष का असली महत्व भी यही है। यदि किसी ने जीवन में गलती की है, पाप किए हैं, तो वो पापी बनकर ही उसे मौका दिया गया है कि वो अपने पापों का पश्चाताप करे, पितरों से क्षमा मांगे और धर्म के मार्ग पर लौट आए। यही असली श्राद्ध है, यही सच्चा तर्पण है। सोचिए, यदि श्यामू जैसा पापी इंसान भी बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। जब हम पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो हमें केवल अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि अब मैं गलत रास्ता छोड़ दूंगा, अब मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म की राह पकड़ूंगा। यही वो आश है जिसकी पितर हमसे अपेक्षा रखते हैं। पितृपक्ष का समय हमें ये याद दिलाता है कि पितर हमें देख रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलें। अगर हमने जीवन में कहीं छल किया है तो उनसे क्षमा मांगे। अगर हमने किसी को कष्ट दिया है तो पितरों के नाम पर उससे माफी मांगे। यही वो भावना है जिससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। दर्शक बंधु, तीसरी सीख यही है कि पश्चाताप और धर्म की ओर लौटना ही पितरों का सच्चा तर्पण है। पूजा पाठ केवल एक बाहरी रूप है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब है जब हमारी आत्मा बदलती है।
जब हमारा हृदय अधर्म छोड़कर धर्म की ओर लौटता है। जैसे श्यामू बदल गया, वैसे ही हर इंसान बदल सकता है। और जब वो बदलता है तो उसके पितर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि और शांति उतर आती है। तो पितृपक्ष में हमें केवल विधि विधान नहीं, बल्कि अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दान है, यही सबसे बड़ी भक्ति है, और यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। दर्शक बंधु, अभी ये कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम पितृपक्ष की पौराणिक कथाओं के माध्यम से जानेंगे कि आखिर हमारे पितृ हमारे घर के किन 3 जगहों में हर समय निवास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो परिवार धर्मपरायण, सरल और ईश्वर भक्त था। हर वर्ष जब पितृपक्ष का समय आता तो वे अपने आंगन में, रसोई में और तुलसी के चौरे पर दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करते। परिवार का मानना था कि इन 3 जगहों पर, आंगन, रसोई और तुलसी चौरे पर, पितर अवश्य अपने बच्चों का हाल जानने आते हैं। कहा जाता है कि उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वो धन धान्य से संपन्न था, लेकिन घमंडी और अपनी परंपराओं को भूल चुका था। उसने कई वर्षों तक पितृपक्ष के कर्मकांड नहीं किए। वो सोचता था कि ये सब व्यर्थ के रीति रिवाज है, इससे जीवन में कोई लाभ नहीं होता। उसकी पत्नी सावित्री बार बार कहती, माधव, पितृपक्ष हमारे कुल का उत्सव है। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज अपनी संतान से मिलने आते हैं। आंगन, रसोई और तुलसी चौरे पर जब दीपक और तर्पण होता है तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है। मगर माधव ने कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक वर्ष की बात है, पितृपक्ष का पहला दिन था। उस रात माधव ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका आंगन रोशनी से भर गया है। आंगन में खड़े एक वृद्ध श्वेत वस्त्रधारी पुरुष ने कहा, पुत्र, हम तेरे पिता हैं। हर वर्ष हम तेरे आंगन में आते हैं ताकि तुझे आशीर्वाद दे, परंतु तू दीपक नहीं जलाता और हम अंधकार में भटक जाते हैं। फिर वही स्वर गूंजा, रसोई वो स्थान है जहाँ से अन्न की गंध हमें तृप्त करती है। जब तुम तर्पण का अन्न बनाते हो तो हम तृप्त होकर लौटते हैं, परंतु कई वर्षों से तुम्हारी रसोई से हमें अन्न नहीं मिला। अंत में वृद्ध उसे तुलसी चौरे की ओर ले गए। वहाँ सूखी मिट्टी पड़ी थी, कोई दीपक नहीं जल रहा था। वृद्ध बोले, तुलसी चौरा वह स्थान है जहाँ से पितरों को शांति और मुक्ति मिलती है। यहाँ दीपक जलाना मानो हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाना है, परंतु तुमने ये भी त्याग दिया। माधव के स्वप्न का अंत बहुत विचित्र था। उसने देखा कि उसके पिता आंगन से धीरे धीरे चले जा रहे हैं और उनकी आंखों में पीड़ा और आशीर्वाद की जगह शोक था। वो घबराकर जागा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह होते ही उसने अपनी पत्नी सावित्री को सब बताया। दोनों ने मिलकर आंगन में दीपक जलाया, रसोई में पितरों के लिए भोजन बनाया और तुलसी चौरे पर घी का दीपक रख दिया। तर्पण और पितृ पूजा का संकल्प लिया। उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। उसके घर में बरकत होने लगी, व्यापार में लाभ मिलने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके मन से वो भारीपन और बेचैनी दूर हो गई जो वर्षों से उसे सताती थी। नगर के बुजुर्ग कहते, देखो, पितृपक्ष का महत्व यही है। जब हम आंगन, रसोई और तुलसी के चौड़े पर श्रद्धा से दीपक और तर्पण करते हैं, तब पितर प्रसन्न होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तब घर में शांति, सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। इसीलिए आज भी ये मान्यता है कि पितृपक्ष में घर के इन 3 स्थानों पर पितर जरूर आते हैं। आंगन में अपने वंश की जड़ें देखने, रसोई में अपने बच्चों द्वारा बनाया अन्न स्वीकार करने और तुलसी चौरे पर मुक्ति का आशीर्वाद देने। दर्शक बंधु, आइए एक और दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो इन 3 पवित्र स्थानों, आंगन, रसोई और तुलसी चौरे का साक्षी है। कहते हैं, बहुत समय पहले काशी नगरी में महान धनवान सेठ गजाधर दास रहते थे। उनके पास सोने चांदी के खजाने थे, अनाज के भंडार थे, नौकर चाकरों की भरमार थी।
परंतु एक कमी थी, वो अपनी परंपराओं और धर्म से दूर हो गए थे। उन्हें लगता था कि पितरों का स्मरण करना, आंगन में दीपक जलाना, रसोई में तर्पण करना या तुलसी चौरे पर घी का दीपक रखना, ये सब पुरानी बातें हैं जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। शीनगढ़ में एक साधु रहते थे, बटेश्वर जी। वे ईश्वर भक्ति में लीन रहते और नगर वासियों को पितृपक्ष के महत्व का उपदेश देते। पितृपक्ष आरंभ हुआ तो साधु नगर में घूम घूम कर लोगों से कहने लगे थे, मानव अपने आंगन में दीपक जलाओ, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पितर सबसे पहले आते हैं। रसोई में तर्पण का अन्न बनाओ, क्योंकि पितरों की आत्माएं भोजन की गंध से तृप्त होती है। तुलसी चौरे पर दीपक रखो, क्योंकि वहीं से उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिलता है। जब साधु गजाधर सेठ के घर पहुंचे तो देखा कि आंगन में अंधेरा पसरा हुआ है। आंगन पर ना कोई सजावट और रसोई में तो व्यंजन पक रहे थे, लेकिन केवल परिवार के लिए, पितरों के लिए एक दाना भी अलग नहीं रखा गया था। तुलसी चौरे पर तो महीनों से किसी ने पानी भी नहीं डाला था, पत्ते सूख कर गिर चुके थे। साधु ने सेठ से कहा, पुत्र, इतना धन रखते हो पर ये भूल गए हो कि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे पितरों से ही है। क्या तुमने कभी सोचा कि वे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आते होंगे, और यदि आते होंगे तो उन्हें तुम्हारे घर से क्या मिलता होगा? सेठ हंस पड़ा, महाराज, ये सब अंधविश्वास है। मेरे पास धन है, नौकर है, महल है, पितर आए या ना आए, मेरे सुख में कोई कमी नहीं आने वाली। साधु चुपचाप वहां से चले गए, पर उसी सेठ के जीवन में ऐसा तूफान आया जिसने उसकी सोच बदल दी। आधी रात को सेठ ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका विशाल आंगन गहरे अंधकार से ढका है। उस अंधकार में से कुछ छायाएं निकली। वे उसके पिता थे और उनकी आंखों में आंसू था। वे बोले, पुत्र, हर पितृपक्ष में हम अपने वंशजों से मिलने आते हैं। आंगन में दीपक की लौ हमें स्वागत का संकेत देती है, परंतु तेरे आंगन में तो केवल अंधकार है, हम कहां जाएं? सेठ घबराकर रसोई की ओर भागा। वहां उसने देखा कि अनेक आत्माएं भूखी प्यासी खड़ी है। वे उसके पिता थे। वे रोटी, दाल, चावल, खीर मांग रहे थे, लेकिन सब खाली था। रसोई में बने व्यंजन केवल सेठ के परिवार के लिए थे। पितरों के लिए एक अन्न भी नहीं रखा गया था। पितर बोले, पुत्र, जब तुम भोजन करते हो तो उसकी गंध हम तक पहुंचती है, उससे हम तृप्त होते हैं, और तूने हमें ही भुला दिया। अब हम भूखे लौटने को मजबूर हैं। अंत में सेठ तुलसी चौरे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके पिता हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनके चेहरे पर थकान थी। वे बोले, पुत्र, तुलसी का चौड़ा वो स्थान है जो हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाता है। जब वहां दीपक जलता है तो हमें शांति मिलती है, परंतु तूने वहां भी उपेक्षा की है। हम भटकते रहते हैं, हमारे लिए मुक्ति का मार्ग बंद हो जाता है। ये देखकर सेठ का हृदय कांप उठा। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसके पितरों ने मुड़कर उससे मुंह फेर लिया और कहा, यदि तू अपने धर्म को नहीं निभाएगा तो हमारा आशीर्वाद तुझसे दूर हो जाएगा। इतना कहते ही सब छायाएं विलीन हो गई। सेठ नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सुबह होते ही वो साधु बटेश्वर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। मेरे पिता नाराज होकर चले गए। साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अभी भी देर नहीं हुई, श्रद्धा से कर्म करो। अपने आंगन में दीपक जलाओ, रसोई में पितरों के लिए भोजन बनाओ, तुलसी चौरे पर दीपक रखो और प्रतिदिन जल चढ़ाओ। जब तू श्रद्धा से ये करेगा, तेरे पितर प्रसन्न होकर तुझे आशीर्वाद देंगे और तेरे घर का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। सेठ ने उसी दिन से ये सब करना शुरू किया। आंगन में दीपक की लौ जलने लगी। रसोई से तर्पण का अन्न बनकर पितरों को अर्पित होने लगा। तुलसी चौरे पर हर संध्या दीपक की ज्योति जगमगाने लगी। कहते हैं उसी क्षण सेठ के घर की दरिद्रता दूर हो गई, व्यापार में उन्नति होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके हृदय में शांति और संतोष का प्रकाश भर गया। दर्शक बंधु, यही दिव्य प्रमाण है कि पितृपक्ष के इन 3 स्थानों आंगन, रसोई और तुलसी चौरे पर जब श्रद्धा और भक्ति से कर्म किया जाता है,
तो पितर प्रसन्न होकर स्वयं अपने बच्चों से मिलने आते हैं। वे न केवल आशीर्वाद देते हैं, बल्कि जीवन के हर अंधकार को मिटाकर घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर देते हैं। दर्शक बंधु, ये कथा हमें यही दिव्य संदेश देती है कि पितृपक्ष में घर के आंगन में दीपक जलाना, रसोई में तर्पण का अन्न बनाना और तुलसी चौरे पर दीपक रखकर पितरों को स्मरण करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे कुल की जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम ये कर्म श्रद्धा और भक्ति से करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर सुख, समृद्धि और शांति का प्रकाश भर देते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, अपने पितरों को कभी ना भूलें, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। और हाँ, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल अपने तक ना रखें, बल्कि अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। तो किशोरी राधा के नाम पर अभी आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप ऐसी ही पावन कथा को जान पाएं। बोलिए बरसाना वाली राधा की जय, द्वारकाधीश की जय। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों,